हाय। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू मेक योर चाइल्ड फ्लुएंट इन इंग्लिश इवन अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं तो भी। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हमारे बच्चे कोई भी लैंग्वेज बहुत आराम से सीख सकते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आप इंडिया में हैं और आप हिंदी बोलते हैं तो आपका बच्चा हिंदी बोलना नेचुरली सीख जाता है। अगर आप इंडिया की कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी हो, आपका बच्चा वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। सिमिलरली अगर आप इंडिया के बाहर हैं, आप किसी और कंट्री में हैं जहाँ पर लैंग्वेज स्पेनिश है, बच्चा स्पेनिश बोलना सीख जाएगा या चाइनीज़ बोलना सीख जाएगा, जर्मन बोलना सीख जाएगा। हमारे बच्चे स्पेशली बिटवीन द एज ऑफ 0 to 8 ईयर्स वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली सीख जाते हैं। मगर ये वो करते कैसे हैं, बच्चे सीख कैसे जाते हैं कोई भी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज इतनी आसानी से कैसे सीख जाते हैं? बिकॉज बच्चे जो सुनते हैं उसको वो प्रोसेस कर लेते हैं। लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लिसनिंग कंबाइंड विद कॉन्टेक्स्ट। जब आप नॉर्मली अपने घर में कुछ भी बात कर रहे होते हैं तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, वो एनवायरनमेंट के साथ आप कुछ बात कर रहे होते हैं और बच्चों का लॉजिकल ब्रेन्स ये बात लिंक कर लेते हैं अपने दिमाग में कि अगर इस चीज़ को बॉटल बोला जा रहा है या कोई बोल रहा है मुझे वो बॉटल दे दो, पानी पीना है, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ये बॉटल है और इसके अंदर से जो आता है वो पानी है। कॉन्टेक्स्ट में बच्चे सुन के कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। दैट इज़ हाउ आवर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। तो अगर ये ट्रूथ है तो फिर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए? पहली बात, किसी भी लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं। वो 4 पार्ट होते हैं वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग। कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए दुनिया की, उसमें सिर्फ यही 4 पार्ट होंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को ये 4 पार्ट से एक्सपोज करने लग जाएं एट एन अर्ली एज तो आपका बच्चा वो लैंग्वेज पिकअप करना स्टार्ट कर देगा खुद ही। और इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल आपके पास है, इवन अगर आप खुद इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं मगर अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो वो है रीडिंग टू योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे को रीड करते हैं हर रोज़ तो आपका बच्चा ये चारों चीज़ों से एक्सपोज हो जाता है। उसे उसकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, उसे ग्रामर अपने आप लॉजिकली समझ में आनी शुरू हो जाती है, साथ ही साथ उसको प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग का एक्सपोजर भी हो जाता है हर एक चीज़ के लिए। और बेस्ट पार्ट जो रीडिंग की है वो ये है कि रीडिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होती है। यानी कि आप जो उसको पढ़ा रहे हैं वो किसी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, वो स्टोरी का एक अपना नेचुरल फ्लो है और इसीलिए बच्चा जो भी पढ़ रहा है कॉन्टेक्स्ट भी वहाँ पे आ जा रहा है, जो कि उसकी नेचुरल लर्निंग में उसे बहुत हेल्प करता है। तो रीडिंग ये दोनों चीज़ों को साथ में ले आती है। इवन अगर आप खुद फ्लुएंट नहीं हैं इंग्लिश में, अगर आप सिर्फ पढ़ सकते हैं इंग्लिश को ठीक तरह से, आपका बच्चा आपके साथ रीड कर करके इंग्लिश खुद ही समझने लग जाएगा और ऑटोमेटिकली जब प्रॉम्प्ट किया जाएगा तो वो बोलना भी धीरे धीरे शुरू कर देगा इंग्लिश को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने बच्चे के लिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो अगले 2 से 3 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है किस टाइप की बुक्स आपको बच्चों के साथ पढ़नी चाहिए। तो इसमें आपको 2 या 3 चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी हैं किस टाइप की बुक। सबसे पहले तो रीड एनिमल बुक्स। एनिमल बुक्स इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे नेचुरली एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके टॉयज़ एनिमल्स जैसे होते हैं, उनको देख के बहुत अलग लगता है कि कुछ एनिमल्स चीज़ें हैं। तो यूज़ करिए एनिमल बुक्स को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। नंबर 2, जो दूसरी चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए बुक में, वो ये है कि वो बुक डे टू डे टाइप की चीज़ों को आपके बच्चे को दिखा सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा डे टू डे एक्सपोज हो रहा है सोफ़ा से या बेड से या डाइनिंग टेबल से, बॉटल्स से, तो जो भी बुक है उसमें ये सारी चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए आपके बच्चे को, क्योंकि वो नेचुरली फिर उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा और उसको वोकैबुलरी बेटर बिल्ड हो पाएगी क्योंकि वो रियल लाइफ में भी इन चीज़ों को देख पा रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो भी बुक हो जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें बिग पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बच्चों को विजुअल चीज़ें बहुत पसंद हैं। उनको जितना पिक्टोरियली कुछ भी दिखाया जाता है उतना उनका इंटरेस्ट बना रहता है वो चीज़ देखते रहने में। और याद रखिए कि आपको अगर आपका बच्चा पिक्चर देख रहा है मगर इंग्लिश सुन रहा है तो सुनने के थ्रू भी वो बहुत कुछ समझ जाएगा। तो इसलिए इससे मत परेशान होइएगा कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ पिक्चर देख रहा है, बिकॉज आपका इंटेंट यह है कि आप उसको इंग्लिश बेटर तरीके से सुना सकें। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और आखिरी चीज़ जो है, जो भी बुक आपने उसके फॉन्ट बड़े होने चाहिए। फॉन्ट इसलिए बड़े होने चाहिए क्योंकि बड़ा फॉन्ट से बच्चे को रीड करना ईजी होता है। बच्चों की विजुअल्स
धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जितना छोटा फ़ॉन्ट हो जाता है, इवन हमारे लिए जब हम बड़े भी हो जाते हैं, अगर फ़ॉन्ट छोटा हो जाता है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े फ़ॉन्ट को पढ़ना हमारे लिए भी ईजी होता है और हमारे बच्चों के लिए भी। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप बुक चूज़ करते हैं। एनिमल स्टोरीज़, डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए हैं, बिग पिक्चर्स होनी चाहिए और बिग फ़ॉन्ट होना चाहिए। अब आप बच्चे को पढ़ाएं कैसे? तो सबसे पहले तो, क्योंकि बच्चा आपसे सुन के सीखने वाला है इंग्लिश, तो बिफोर यू टेक द बुक टू योर चाइल्ड, उसे खुद एक बार पढ़ लें। क्यों खुद पढ़ लें? पहली बात, जब आप खुद एक बार उस बुक को पढ़ चुके होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको फ्लुएंटली पढ़ पाएंगे। और याद रखिए, फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, और हम फ्लुएंट ही बनाना चाहते हैं बच्चों को। तो एक बार खुद बुक को पहली बार खुद पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ते हुए आप कहीं भी अटके नहीं बुक को पढ़ते हुए। सो दैट्स पॉइंट 1। सेकेंड चीज़, बुक में ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग नहीं मालूम है, उन वर्ड्स के मीनिंग्स को समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को जब आप बुक पढ़ा रहे हैं तो वो सारे मीनिंग्स उसको बता भी पाएंगे, या इन केस बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो ये सेकंड रीज़न है कि आपको पहले से बुक को पढ़ लेना चाहिए। अब इसके बाद क्या करें? नेचुरली आपका बच्चा तो अभी रीड कर नहीं सकता, तो रीड आपको खुद करना है बच्चे के साथ, मगर इसको इंटरेक्शन को आपको बहुत इंटरैक्टिव बनाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते जाइए, सिर्फ बुक ख़त्म करना पर्पस नहीं है। इनफैक्ट बुक ख़त्म ना हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी देर आपका बच्चा, फिर चाहे वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर आपका बच्चा आपके साथ बुक पढ़ रहा है, आप इसको बहुत इंटरैक्टिव बनाइए सेशन को। इंटरैक्टिव कैसे बना सकते हैं? जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पॉइंट करिए उस ऑब्जेक्ट को कि ये देखो, आपको ये समझ में आ रहा है, ये स्क्विरल्स हैं, ये स्टॉप कर गई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब भी आप कुछ भी उसको पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट, तो फिर उसको आप पिक्चर्स में पॉइंट भी करिए, या फिर बच्चे से पूछिए कि कैन द चाइल्ड पॉइंट एट दोज थिंग्स। That is one way to make it interactive. The second way to make it interactive is by asking a lot of questions to your child, and try to ask these questions in English rather than asking the questions in your native language. क्योंकि आप एक इंग्लिश के फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस जो आप बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द बेयर, कैन यू पॉइंट एट द बेयर, व्हाट इज़ द बेयर डूइंग। दीज आर ईजी क्वेश्चंस जो कि आप ईजिली पूछ सकते हैं अपने बच्चे से जब आप उसको पढ़ा रहे हैं, और इससे आपका बच्चा इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज याद रखिए कि कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड टू लर्न द लैंग्वेज। तो दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो फॉर योर बेनिफिट, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश सीख जाए अपने अर्ली ईयर्स में और उसमें फ्लुएंट हो जाए, तो आप रीडिंग को यूज़ करिए उसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को इन बुक्स को पढ़ाएंगे अलाउड, उसके साथ बैठ के इंटरैक्टिव वे में, जैसे हमने बताया है, उतना ज़्यादा आपके बच्चे की वोकैबुलरी, आपके बच्चे की ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग नेचुरली इम्प्रूव होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हर थर्सडे को एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।